हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है क्लाइंबिंग द लीडर बोर्ड और हम इसे सोल्व करने वाले हैं। एन आर्केड गेम प्लेयर वांट्स टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड एंड ट्रैक देयर रैंकिंग। द गेम यूजेस dense ranking, so its leaderboard work like this. A player with the highest score is rank 1 on the leaderboard. Player who have equal score receive the same ranking number and the next player receive the immediately following ranking number. After this एक example है, ranking दी गई है, players दी गए हैं. The rank player will have rank 1, 2, 2 and 3 क्योंकि बेसिकली जो 90-90 है दोनों की सेम रैंक है इसलिए सबको रैंकिंग 2 मिलेगी. इफ द प्लेयर्स स्कोर आर 70, 80 एंड 105 देयर रैंकिंग आफ्टर ईच गेम आर 4, 3 एंड 1. हमने किया है 70 को प्लेस लास्ट में तो इसलिए यहाँ पे 4 रैंकिंग आ गई पहले मैच के बाद. उसके बाद 80 आया तो 3 रैंकिंग आ गई. देन 105 है, हमने इसको सबसे स्टार्टिंग में प्लेस करना है. देन फर्स्ट रैंकिंग आ गई और हमें रिटर्न करा देना है 4, 3, 1. इसके बाद में देखते हैं फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, रिटर्न्स हैं, इंट एम द प्लेयर्स रैंक आफ्टर ईच न्यू स्कोर. देन फर्स्ट इनपुट फॉर्मेट. द फर्स्ट line contain an integer and the number of players on the leaderboard. The next line contain n space separated integers rank I. The leaderboard score in this decreasing order. It is the important one. The leaderboard scores in decreasing order. The next line contain an integer m, the number game the player plays. The last line contain m space separated integer at game scores. जो हमारा प्लेयर है वो कितने स्कोर कर रहा है. इसके बाद में एन एम रैंकिंग दे रखी है. द एग्जिस्टिंग लीडर बोर्ड रैंक्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी अच्छी चीज है. द प्लेयर्स स्कोर आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एन एम की वैल्यू हमें पता है कितने से कहाँ तक है, सब चीजें लिखी हुई हैं काफी अच्छी तरीके से. सब टास्क दे रखे हैं हमें इन्होंने. फॉर 60% ऑफ द मैक्सिमम स्कोर एन की वैल्यू 200 और 1 के बीच में होगी. एम की वैल्यू भी 200 और 1 के बीच में होगी. हम 60% ईजिली यहाँ से स्कोर कर सकते हैं. बट क्योंकि हमारे पास जो रैंक है वो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 तक जाती है, काफ़ी बड़ा नंबर है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है. मतलब जो ये कहना चाह रहे हैं आपको 60% ईजिली मिल सकता है. इसके बाद आई थिंक हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमने किस तरह प्लेस करना है. एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ऐसे इसे. बेसिकली जैसे हमारे पास 5 था, 25 था, 50 था और 120 था और हमारे पास जो स्टार्टिंग में स्कोर्स थे इस तरह थे वे. तो हमें यहाँ से एक चीज़ मिल जाती है कि हमें किस तरह प्लेस करना है. जैसे यहाँ पे जो रैंक है इन दोनों की 1 है, फिर इसकी 2 है, इसकी 3 है, 40-40 वाले की 4 है और 5 है. जो पहला मैच हुआ जो रैंक निकल के आती है यहाँ से 6 निकल के आती है. जब दूसरा मैच हुआ 25 तो हमने 25, 40 और 20 के बीच में प्लेस किया जहाँ से रैंक निकल के आती है 4. देन हमारा 50 था, फिर 2 रैंक निकल के आएगी एंड देन जब हमारा 120 होगा तो हमारी जो रैंक निकल के आती है वो 1 निकल के आती है. तो बेसिकली यही प्रोग्राम है भाई. ये देखना है कि हमें किस तरह करना है. जो इस प्रोग्राम का सक्सेस रेट है वो 55% है. आई थिंक इतना ही है. जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सिंपल, मेरे को काफ़ी सिंपल लगा बट बहुत टाइम के बाद आया निकलने के लिए. क्योंकि हमने 60% वाला तो हम इजीली कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, एक 60% के लिए और मेरे को क्या क्या दिक्कत आई, हमने कैसे कैसे किया, हमें क्या दिक्कत आ रही है. अगर आपको वो नहीं देखना है तो आप एक नीचे टाइम स्टैम्प होगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को चला सकते हैं. आपको वहाँ से प्रोग्राम मिल जाएगा कि हम किस तरह कर रहे हैं. नहीं तो आप मेरे को थोड़ी देर सुन सकते हैं, कुछ नहीं जा रहा है. और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हटाते हैं. मैं अपना एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली बनाया था और वो किस तरह मेरे को दिक्कत दे रहा था. उसे सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले. इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. तो बेसिकली मेरा एक प्रोग्राम था ये. मैं इसको एक आपको सबमिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है. इसके अंदर हमारे पास 4 टेस्ट केसेस बचते हैं जो हमें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि वहीं पे आने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. रन हो रहे हैं अभी.
इसके बाद देखो हमारे पास 4 टेस्ट केसेस बचते हैं, सब में यहाँ पे क्लॉक आई हुई है, मतलब ये एग्जीक्यूट तो हो सकते हैं। जो हैकर रैंक में वो 2 मिनट्स का है, अगर आप इसका हम खोल के देखें अंदर तो 2 मिनट का हमें टाइम देता है टाइम आउट होने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें सबके अंदर क्लॉक आ रही है, हमारा प्रोग्राम तो सही है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ईजिली हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं, और जो ये है ये भी 1 लाख तक है। तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। मैं आपको एक बार ये वाला कोड एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे अपने वेरिएबल्स डाले, सब कुछ स्कैन कराया, एक फॉर लूप यहाँ लग चुकी है अभी तक, एक फॉर लूप यहाँ पे लग चुकी है अभी तक, स्कैन कराने में 2 फॉर लूप लग चुकी हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने नंबर्स निकाले जो रिपीटेड नंबर्स थे। जैसे यहाँ पे रैंकड में दे रखा है 100, 90, 90, 80, तो मैंने क्या किया था, इसको बनाया, जो नए वाला एरे बनाया 100, 90, 80। अब ये किस तरह बनाया मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हमें कोई पूछ ले कि हमें रिपीटेड नहीं होने चाहिए हमारे जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे। मैंने फॉर लूप लगाई, के को 0 पे इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू लेस देन n है। हम चेक करेंगे इफ़ s का जो हमारा एक एरे यहाँ पे s नाम से है, s का ith एलिमेंट अगर नल के इक्वल नहीं है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो नल के इक्वल नहीं होने वाला है। अगर उसके अंदर एलिमेंट है तो हमारी ये वाली फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। और j इनिशियली i+1 पे है, और i से आगे के जितने वाले भी एलिमेंट्स हैं वो उनको सबके साथ चेक करेगा कि वो पहले तो नहीं आया है। जैसे यहाँ पे s का ith एलिमेंट अगर s के jth एलिमेंट के इक्वल कभी भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे, s के jth वाले को नल कर देंगे और s के ith एलिमेंट को s के kth एलिमेंट के अंदर स्टोर करा देंगे, क्योंकि जो k है और i है वो स्टार्टिंग में 0 से ही चले हैं, और हम k को इंक्रीमेंट करा देंगे और फिर हम नंबर को भी इंक्रीमेंट कराएंगे। जो नंबर यहाँ पे देगा हमें देगा कि हमारे पास जो नए वाला एरे बन के आता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स निकल के आते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये वापस से फॉर लूप चलेगी। अगर हम कभी भी हमारे पास नल मिलेगा तो ये वाला जो कंडीशन है पूरी की पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और हमारे पास जो s का kth एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं होगी, हमारे i की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो इसलिए हमारे पास एक नया एरे बनता रहेगा और हमें पास एलिमेंट्स भी आते रहेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और फॉर लूप लगाई, फिर एक और फॉर लूप लगाई, और मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो m है, यहाँ पे हमने चेक किया है कि जो एरे i है अगर उसका एलिमेंट s के j तक बड़ा हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम j+1 को प्रिंट करा देंगे। j+1 हमें क्या दे रहा है, एक रैंकिंग देगा, जो हमारा स्कोर है वो a में स्टोर है। और इसी तरह हमने बेसिक प्रोग्राम बनाया था ये, और हमें यहाँ पे 4 में टाइम आउट मिला। तो हम यहाँ से बेसिक आइडिया हम क्या निकलने वाले हैं आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो हम नया प्रोग्राम करने वाले हैं ये तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, वो बहुत छोटा सा प्रोग्राम होगा, ज़्यादा लाइन नहीं होंगी उसके अंदर, 15-20 लाइन में हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, आपको ईजिली समझ भी आएगा। तो उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करते हैं और हटाते हैं, और अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। #include stdio.h, और इसके बाद अपना मेन फंक्शन आने वाला है। देन हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, और m की वैल्यू की भी ज़रूरत होगी। देन हम यहाँ पे लेंगे एक लेवल के नाम से। लेवल को हम इनिशियली तो हमारा 0 है, लेवल बताऊँगा मैं कि क्यों ले रहे हैं। देन स्कोर के नाम से ले लेते हैं। यहाँ पे जो कोशिश करी गई है, जितनी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं उतनी कम करने की कोशिश करी गई है। इसके बाद सबसे पहले स्कैन कराएंगे अपना n को, एडस ऑपरेटर लगाते हैं, एंड देन अपना n को स्कैन करा लेते हैं। n को स्कैन कराने के बाद अपना एक एरे भी डिक्लेयर करना है रैंक नाम से, जिसके अंदर हमारे n एलिमेंट होंगे। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ओके लेट मी करेक्ट दिस। फॉर लूप लगाते हैं, i की वैल्यू को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, एंड i की वैल्यू होगी लेस देन हमारे n के,
एंड हम आई को भी इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। देन हमें यहाँ पे स्कैन भी कराना है, और जो हमने एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिखा था जिससे हम एलिमेंट्स को निकाल रहे थे। जैसे यहाँ पे 90 था तो हमें यहाँ से एक ही एलिमेंट लेना है, तो हमें एक एरे इसी तरह फॉर्म करना था कि वो 90 को एक बार ही ले। तो अब देखते हैं किस तरह हम उसे करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। स्कैनफ लगाएंगे, %d, एड्रेस ऑपरेटर, रैंक लेवल +1। हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं आई की वैल्यू <n जाएगी, और हम जो अपनी रैंकिंग है उसे 1 से लेने वाले हैं, क्योंकि लेवल तो हमारा 0 है और रैंकिंग हमारी 1 से ही चलती है। तो हम यहाँ पे रैंकिंग को 1 से लेने वाले हैं। 0 के एरे का जो रैंक एरे है हमारा, उसके जो 0th एलिमेंट में उसमें कोई गार्बेज वैल्यू होगी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ से जो रैंकिंग स्टार्ट करने वाले 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। लेवल, जो हमारी एक लेवल नाम से चीज़ है, ये काफ़ी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। अब देखते हैं हम किस तरह निकालेंगे। इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ रैंक लेवल +1 इज़ नॉट इक्वल टू रैंक लेवल। अगर हमारा रैंक लेवल +1 हमारे रैंक के लेवल के इक्वल नहीं है, तभी हम अपने लेवल को इंक्रीमेंट करने वाले हैं, तभी हम अपने लेवल को इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम अपने लेवल को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर 90 आ रहा है यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे एग्जांपल है जो, अगर 90 आता है तो उससे क्या मतलब है, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए हमारा जो एलिमेंट है वो वापस पे, हमारा जो इंडेक्स है हम उसी इंडेक्स पे, हमने 90 एक बार स्टोर किया, उसके बाद हम वापस से 80 को 90 की प्लेस पे डाल देंगे, तो हमारा बढ़ेगा ही नहीं है। तो बेसिकली जितना हमने उस पर कोड लिखा था वहाँ पे स्कैन कराने के लिए, और फिर वापस से हमने 2 लूप लगाई, वो सब काम खत्म हो गया है एक ही लूप के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम बचा है हमारा। बट बेसिक चीज़ ये नहीं है, इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ निकल के आता है जो हमें, जहाँ पर हमें अपना टाइम बचाना था, और वहाँ पे भी हमने काफ़ी टाइम बचाने की कोशिश की है। %d, जो इस प्रोग्राम का मेजर इशू था, उसे 100% यहाँ पे स्कोर करने के लिए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। फॉर लूप लगाएंगे, स्कैन कराते हैं m को, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, i की वैल्यू होगी =0, i की वैल्यू < होगी m के, एंड i को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। हमने m को स्कैन कराया है, अब हमें स्कोर को चेक करना है। किस तरह करना है स्कोर, ओ स्कैनफ। अब हम यहाँ से हमने स्कोर के नाम से लिया था, उसके अंदर अपनी एक वैल्यू इनपुट कराते हैं। जिस तरह हमारी फॉर लूप चलती रहेगी, वो अंदर जो हमारा एक एरे फॉर्म करने के लिए कहा था उन्होंने प्लेयर के नाम से, जैसे यहाँ पे किया है, वो हम फॉर्म नहीं करा रहे हैं। बेसिकली हम उसको एक स्कोर के अंदर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, और उसे हम चेक कर लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंक कौन सी निकल के आने वाली है। तो अब देखते हैं कैसे। व्हाइल लूप लगाते हैं, हमने वैल्यू तो स्कैन करा ली है, व्हाइल लूप लगाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिक में आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। इनिशियली लेवल 0 पे है, अब हमारा लेवल के अंदर एक वैल्यू है, मतलब जो हमारा एरे का एलिमेंट है लास्ट वाला, उसके हमारे पास इंडेक्स हमारे पास लेवल के अंदर है। तो हम सर्चिंग कैसे करने वाले हैं, बेसिकली उस एलिमेंट को, जो हमारा स्कोर है, उसको प्लेस कैसे करने वाले हैं, देखने कैसे वाले हैं कि वो कहाँ पे लाई करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेवल से लास्ट से चलेंगे, क्योंकि हमारा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जो हमारे प्लेयर्स के अंदर जो स्कोर आने वाला है, सबसे पहले तो सबसे छोटा आएगा, फिर बढ़ाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम यहाँ से जो लेवल है उसकी हेल्प से हम अपने एरे को, रैंक वाले एरे को एक्सेस करेंगे लास्ट से। हम यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हैं, बट मेरे को एक बेस्ट लगा है, और बहुत कम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। व्हाइल लूप लगाते हैं, लेवल 0 नहीं होना चाहिए, लेवल एंड अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आ जाता है रैंक के लेवल से। लेवल में अब हमारे पास सबसे लास्ट वाला एलिमेंट की वैल्यू है, लेवल है हमारे पास। अगर ये वाला एरे था, इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट होने वाले थे, तो लेवल के अंदर 3 वैल्यू थी।
हम चेक करेंगे स्कोर अगर हमारा ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू आ जाता है रैंक के लेवल से, देन हम क्या करने वाले हैं, अपने लेवल को डिक्रीमेंट करा देंगे। अब हमने यहाँ पे लेवल को डिक्रीमेंट कराया, इसके बाद ही फिर वापस से चेक करेगा क्या स्कोर उससे भी तो ज़्यादा कम नहीं है। लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे 80 नहीं 105 ही होता, 70 80 को हटाते हैं और 105 को हमें देखना, पहले यहाँ से 80 पे चेक करता, फिर 90 पे चेक करता, फिर 100 पे जाता। हमारी वाइल लूप चलती रहेगी, हमारी वाइल लूप चली, लेवल कम होता गया, हम नीचे जाते गए और इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना है अपना %d \n, प्रिंट करा देना है लेवल +1 और हमें पता लग जाएगा कि हमारी रैंकिंग कौन सी है। इससे हमें क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें इतना सही लिखना है और यहाँ से रिटर्न करा देना है वापस से हमें 0 और हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 23 लाइंस में आया है लगभग, काफ़ी इजी प्रोग्राम था। सबसे पहले हमने स्कैन कराया है, फिर हमने यहाँ पे इस वाले के अंदर हमने जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे उनको भी निकाल दिया है जो हमारे रिपीटेड थे। इसके अंदर फिर हमने स्कोर को इनपुट कराया है यहाँ से। इसके बाद में हमने चेक किया है कि वो लाई कहाँ पे करेगा और जब हम यहाँ पे हमारी वाइल लूप चलती रहती है तो हमारी लेवल की एक डिक्रीमेंट होता है, तो उसको हमें डिक्रीमेंट से बचाने के लिए हमने लेवल को +1 किया है और हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सबमिट कराते हैं इसे। इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरी है आप मेरे को बता सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना तो बनता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ से आपको मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।